what you're missing. Paradise is in the world. You remember all the अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड फिज़िक्स विद सरा के। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 9th क्लास की फ़िज़िक्स है, उसके ऊपर है, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स में कौन कौन से फॉर्मूले लगने हैं और ये न्यूमेरिकल्स किस तरह होने हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर दें। चलें शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो 9th क्लास की फ़िज़िक्स है, चैप्टर नंबर 2, इसके न्यूमेरिकल्स हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले सब स्टूडेंट्स को ये फार्मूला जो है ये पता होने चाहिए। पहला फार्मूला आपकी हरकत की पहली मुसावात जो है इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ बराबर वी ए प्लस ए टी, आपको ये एक पता होना चाहिए। दूसरा जो है आपका एस इज इक्वल टू वी आई टी जमा 1/2 ए टी स्क्र, एक ये फार्मूला पता होना चाहिए। तीसरा जो है वो 2as बराबर है वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, ये पता होना चाहिए। और वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है बराबर वेलोसिटी होगा, ये फार्मूला भी लगेगा जो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे उसके अंदर। और आपके पास एक्सेलरेशन का फार्मूला वी एफ माइनस वी आई बटा टी जो है ये फार्मूला भी आपका इन न्यूमेरिकल्स के अंदर लगेगा। ठीक है, आगे है एस बराबर है वी टी। ठीक है, मतलब फासला जो है वो वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट होता है, तो ये फार्मूला भी इन न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होगा। तो पहला न्यूमेरिकल जो है हमारा वो हम उसकी स्टेटमेंट मैं बुक से रीड करूँगा। ठीक है, आप लोगों ने अपनी बुक से उसको रीड कर लेना है। तो मेरे पास पहला न्यूमेरिकल है, एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 सेकंड तक चलती रहती है, उसका तय करदा फासला मालूम करें। ठीक है, एक ट्रेन जो है वो कह रहा है आपके पास उसकी जो वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर होती है, उसकी वेलोसिटी जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है और वो 10 सेकंड तक चलती रहती है, तो उसका तय करदा फासला क्या होगा। तो आपके पास डाटा में क्या आएगा, वेलोसिटी जो है 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, टाइम जो है वो 10 सेकंड होगा और फासला आपके पास आपने उसको मालूम करना है फासले को। ठीक है, फासला हम लोग मालूम करेंगे। तो हम कैसे इसको करेंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा मेरे पास इसका हल जो है वो इस तरह होगा कि 36 किलोमीटर पर आवर जो है उसको सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उसको मैं वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो मेरे पास मीटर फी सेकंड है। हम सब ये लोग जानते हैं, जो सारे लोग ये बात जानते हैं कि जो वेलोसिटी का यूनिट होता है वो मीटर फी सेकंड होता है। तो इस टाइम मेरे पास जो वेलोसिटी का यूनिट है वो 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब किलोमीटर पर आवर में मुझे वेलोसिटी दी हुई है कि हर घंटे के बाद उसकी जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो 36 का आ रहा है। ठीक है, हर किलोमीटर के बाद, ठीक है, उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर फी सेकंड में लेके जाते हैं तो क्या होगा, 36 ज़रब 1000 करेंगे। देखें 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं स्टूडेंट्स, 1000 होते हैं। तो 36 ज़रब 1000 कर देंगे और पर आवर है, मतलब आवर जो है वो बटे के अंदर है। तो एक घंटे में, आवर कहते हैं घंटे को, एक घंटे के अंदर आपके पास कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो एक मिनट में, एक मिनट जो है उसके अंदर सेकंड्स कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो 60 ज़रब 60 कर देंगे, क्योंकि हमने एक घंटे के सेकंड्स बनाने हैं तो वो 3600 बन जाते हैं। मैंने वो 3600 पे तकसीम कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 3600 की 2 सिफरें हैं ये 1000 की 2 सिफरों से कट जाएंगी और 36 जो है वो 36 से कट जाएगा और मेरे पास 10 मीटर फी सेकंड वेलोसिटी आ जाएगी। अब मुझे तो फासला मालूम करना है, एस बराबर वी टी है, तो मेरे पास वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 है, मैंने अभी निकाली है, 10 मीटर फी सेकंड है। और टाइम मेरे पास कितना गिवन है वो भी तो मुझे 10 दिया गया था। ठीक है, टाइम भी मुझे 10 दिया गया है और मेरे पास जो मैंने वेलोसिटी निकाली है मीटर फी सेकंड में वो भी 10 दी हुई है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, हम एस बराबर वी टी है तो 10 वेलोसिटी की जगह पे आ जाएगा और टाइम की जगह पे भी 10 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 मीटर आपका फासला आ जाएगा। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल दूसरा जो है, दूसरे न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट मैं फिर बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे सिर्फ जो है इसको सॉल्व किया हुआ है।
आपने जो इसकी स्टेटमेंट्स हैं वो बुक से इसको रीड करना है, ठीक है। एक ट्रेन रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है, ठीक है। जब एक ट्रेन रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है तो वी आई जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी या इब्तदाई वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर फी सेकंड हो जाएगी, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 100 सेकंड में 1 किलोमीटर का फासला तय करती है। टाइम कितना दिया हुआ है हमें 100 सेकंड टाइम दिया हुआ है और फासला 1 किलोमीटर का तय कर रही है, ठीक है। तो उसकी 100 सेकंड मुकम्मल होने पर ट्रेन की स्पीड क्या होगी, हमने वी एफ मालूम करना है, ठीक है। मतलब आप वो यहाँ हमसे ये पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास जो है एक ट्रेन रेस्ट से चली है, रेस्ट में है, वहाँ से उसने अपनी मोशन स्टार्ट की है, 100 सेकंड के बाद 1 किलोमीटर का फासला तय करती है, तो वी एफ मालूम करें। तो हम क्या सबसे पहला काम करेंगे, 1 किलोमीटर है इसको हम मीटर बनाएंगे, 1 ज़रब 1000 कर दिया है तो 1000 मीटर बन गए हैं, ठीक है। तो आपके पास इसका हल क्या आ जाएगा, देखिए नीचे स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मूला है 2AS बराबर है VF² माइनस VI²। देखिए हमने VF मालूम करना है, ठीक है। तो हमारे पास 2 तो कांस्टेंट है, S की वैल्यू भी मौजूद है, VF की वैल्यू हमने मालूम करनी है, ठीक है। और VI हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारे पास इस फॉर्मूले के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं है, ठीक है। जब हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला हो जिसके अंदर हमारे पास 2 नामालूम वैल्यूज़ हों तो हम उनमें से कोई भी नहीं निकाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पे VF चाहिए था, लेकिन हमारे पास ना तो A है, एक्सेलरेशन भी नहीं है और आखिरी वेलोसिटी भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें या तो VF पहले पता हो या एक्सेलरेशन पता हो। VF पता होगी तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, एक्सेलरेशन मालूम होगा तो VF हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू पहले निकालूंगा। उसके लिए मैंने हरकत की दूसरी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है, इसको मैं बाद में यूटिलाइज़ करूँगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब मैं दूसरा फार्मूला लगाऊंगा, S बराबर है VIT जमा 1/2 AT²। देखें स्टूडेंट, अब मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। S मेरे पास कितना है, डाटा के अंदर देखिएगा, S मुझे 1 किलोमीटर दिया गया था, लेकिन वो 1000 के बराबर होता है मीटर्स के अंदर। तो मैंने मीटर की वैल्यू लगानी 1000 आ जाएगा और VI की वैल्यू मेरे पास 0 है, टाइम मेरे पास 100 है, 0 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दूंगा जब 1/2 A की जगह पे A की वैल्यू मुझे मालूम करनी है और टाइम कितना है 100 है, 100 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट मेरे पास ये होगा जी, ये जो मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं उसकी जो वैल्यूज़ आगे आएगी वो इस तरह बन जाएगी, 1000 वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो 0 है, जो वो जब टाइम से मल्टीप्लाई होगा 100 तो वो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 A साथ में सब जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 के साथ कितनी सिफरें होती हैं, 2 होती हैं ना। जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का साथ में और ऐड हो जाएगा, ठीक है। 2 सिफरें साथ में और ऐड हो जाएंगी तो 4 सिफरें 1 के साथ लग जाएंगी। और मैं इसको अब 2 पे डिवाइड कर दूंगा। जब मैं 2 पे इसको काटूंगा नीचे यहाँ पे तो क्या होगा, मेरे पास 5000 आ जाएगा, क्योंकि वो 10,000 है। 10,000 को जब डिवाइड करते हैं 5000 बच जाता है, तो साथ में A क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5000 A आ जाएगा और इधर 1000 वैसे ही आ जाएगा, 1000 इधर भी है। अब मुझे देखें A के साथ 5000 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा तो 3 सिफरें नीचे वाली ऊपर वाली 3 सिफरों से कट जाएंगी और 1/5 जब इसको कट करते हैं तो 0.2 मीटर फी सेकंड एक्सेलरेशन आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये इसको मैंने बना दिया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करना है, अब मैंने नीचे यहाँ पे एक लिखी है, हेडिंग दी हुई है, मुसावात 3 की वैल्यू और बाकी वैल्यूज़ को मुसावात 1 में रखने से। हमारी मुसावात 1 कौन सी थी भला, देखें स्टूडेंट्स, मुसावात 1 जो है आपकी वो 2AS बराबर VF² माइनस VI² है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास A नहीं था, S भी था, VF भी था और VI की वैल्यू VF हमने मालूम करनी थी, सॉरी, और VI भी हमारे पास थी 0। तो अब मेरे पास क्या है, A की वैल्यू आ गई है, S की वैल्यू भी मौजूद है और VI की वैल्यू भी मैं लगा दूंगा और VF मैं मालूम कर लूँगा, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज इस मुसावात में रखने से क्या होगा, ये देखें 2AS बराबर है VF² माइनस VI², 2 वैसे का वैसे आ जाएगा और A की जगह पे हमारे पास 0.2 आ जाएगा और S की जगह पे 1000 आ जाएगा और VF² वैसे ही और VI की जगह पे 0 का स्क्वायर, क्योंकि VI² है तो 0 VI की वैल्यू है तो वो स्क्वायर उसका बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने इशारिया ब्रेक कर दिया है
0.2 का इशारिया जब ब्रेक किया 2/10 वो बन जाएगा। इसकी एक ज़ीरो 1000 की एक ज़ीरो से कट हो गई है और ये 100 और ये भी 2 बन जाएगा और ये पहले ही 2 है। 100 ज़रब 2 आ जाएगा बराबर है 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और वी एफ स्क्वायर साथ में वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। अब 100 ज़रब 2 ये 400 बन जाएगा वी एफ स्क्वायर। मुझे तो वी एफ मालूम करना है, ये तो वी एफ स्क्वायर आ रहा है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका रेडिकल लूँगा या जज़र लूँगा या स्क्वायर रूट ले लूँगा। तो क्या होगा, 400 का स्क्वायर जब आएगा, रेडिकल आएगा, स्क्वायर रूट आएगा तो वो 20 आ जाता है। तो वी एफ की वैल्यू 20 मीटर फी सेकंड आ जाएगी। ये दूसरा न्यूमेरिकल आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब तीसरा न्यूमेरिकल जो है उसकी स्टेटमेंट ये है, उसके अंदर कह रहा है एक कार की वेलोसिटी 10 मीटर फी सेकंड है। ये आधे मिनट तक 0.2 मीटर फी सेकंड के एक्सेलरेशन से चलते हुए कितना फासला तय करेगी। नेज इसकी आखिरी वेलोसिटी भी मालूम करें। देखिए उसने हमें बताया एक कार की जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी उसने हमें कौन सी दी हुई है, वी आई दी हुई है, मतलब इब्तदाई वेलोसिटी वी आई वो 10 मीटर फी सेकंड है। टाइम उसने हमें हाफ मिनट दिया है। हाफ मिनट का मतलब स्टूडेंट्स होता है, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हाफ मिनट मतलब 60/2 तो 30 सेकंड आपके क्या आ गया, टाइम आ गया। और एक्सेलरेशन हमने उसने दिया 0.2 मीटर फी सेकंड। तो उसने क्या फासला मालूम करें और आखिरी वेलोसिटी आपने इसकी मालूम करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास देखें, हम लोग सबसे पहले वी एफ मालूम करेंगे स्टूडेंट्स। वी एफ बराबर है वी आई प्लस 80। तो वी एफ हमारे पास एज इट आ जाएगा क्योंकि हमने इसको मालूम करना है। और वी आई की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, वी आई की वैल्यू हमें उसने 10 दी हुई है। तो 10 मैंने लगा दी है, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.2 है और टाइम की वैल्यू मेरे पास 30 है। ठीक है, वो मैंने लगा दी है। अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट, 10 वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे और 0.2 जो है इसका इशारिया जब मैं ब्रेक करता हूँ तो क्या होता है 2/10 बन जाएगा। ठीक है, इशारिया ब्रेक करना तो आता होगा आपको। जहाँ पे डॉट होता है वहाँ पे 1 लगा देते हैं और जितने डॉट के आगे डिजिट्स होते हैं वहाँ पे उतनी सिफरें लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 डिजिट आ गया है तो यहाँ पे 1 सिफर लग गई है। 10 3 30 हो जाएगा। ठीक है, इशारिया जब ब्रेक किया है मैंने तो 3 2 6 नीचे आ जाएगा और 10 ये वाला 10 जमा 6 तो मेरे पास वी एफ कितनी होगी, 16 मीटर फी सेकंड। मतलब मेरे पास जो वेलोसिटी है वो 16 मीटर फी सेकंड इसकी आ गई है। अब मैंने क्या मालूम करना है, अब मैंने फासला मालूम करना है, एस मालूम करना है। तो उसके लिए मेरे पास दो फार्मूलाज हैं। एक मैं इक्वेशन नंबर 2 भी लगा सकता हूँ, एस बराबर है वी आई टी जमा 1/2 ए टी स्क्वायर। क्योंकि स्टूडेंट्स देखिएगा मेरे डाटा के अंदर मेरे पास वी आई भी मौजूद है, टी भी मौजूद है और एस अभी मैंने एस मैंने अभी निकालना है और मेरे पास एक्सेलरेशन भी मौजूद है। तो मैं हरकत की दूसरी मुसावात यानी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो भी लगा सकता हूँ और हरकत की तीसरी मुसावात भी लगा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे हरकत की तीसरी मुसावात लगाई हुई है। 2as बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2 इंटू ए की जगह पे 0.2 आ जाएगा, एस एज इट आ जाएगा क्योंकि मुझे एस की वैल्यू निकालनी है। वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर मैंने दोबारा से इस तरह लिख दी है। तो वी एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी है, वी एफ की वैल्यू मेरे पास 16 का स्क्वायर आ जाएगा और वी आई की वैल्यू मेरे पास ऊपर 10 थी तो मैंने 10 का स्क्वायर कर दिया है। स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा मैंने 0.2 का इशारिया क्या किया, ब्रेक कर दिया है। तो वो 2/10 तो 2 इंटू 2/10 इंटू एस बराबर है 16 का स्क्वायर 256 माइनस 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो 256 में से जब 100 माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिएगा ज़रा, आपके पास 156 आ जाएगा। ठीक है जी। अब उधर 2 से जब मल्टीप्लाई करेगा 4 और 4/10 साथ में एस एज इट आ जाएगा और 10 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 156 ज़रब 10 आपके पास 1560 आ जाएगा। अब देखिएगा 4s के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा और जब डिवाइड करेगा 1560 4 3 12 आप करके देख लीजिएगा। 4 3 12, 15 में से 12 का 3 बच्चे, 3 6 36 होता है और 4 9 36 और 0 एज इट ऊपर चला जाएगा और 390 आपके पास फासला आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे जो तीनों न्यूमेरिकल्स हैं वो एंड होते हैं। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मज़ीद भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो मेरी तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको आगे उनको भेजें, शेयर करें और
आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि मैं जो भी आपको मसला हो, जिस तरह का भी मसला हो इन क्वेश्चंस के बारे में, उसको कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा और अपनी राय के बारे में राय का भी इजहार कीजिएगा और जिस चीज़ की आपको समझना है उसके बारे में सवाल भी कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको अगले न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।